और एक्सपोज मीडिया एक मीडिया नहीं है, वो राजद के पोषवत। अगर माननीय श्री लालू प्रसाद जी भैंस पर सिंह के तरफ से चढ़े हैं तो सुनील यादव भैंस के पोछी के तरफ से चढ़े देता है बिहार के जो क्षेत्र में जनता के बीच में 25 दिन रहता हो, लेकिन माननीय श्री चिराग पासवान जी 25 दिन क्षेत्र में दौड़ा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी जोश, कैमरामैन पप्पू सवरिया के साथ मैं नीतीश कुमार गोविंदा। आज हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि बीते कुछ दिन सिर्फ इन्हीं का नाम पूरा बिहार में नहीं बल्कि पूरा भारत वर्ष में सिर्फ इन्हीं का नाम है। बहुत ज़्यादा इनसे परिचित होंगे, उन शख्स से हम मिलवाना चाहते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं उस शख्स के पास। तो हमारे पास सुनील यादव जी जो कि पालीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुनील यादव जी हैं। हाँ सर, तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। तो सर कह रहे हैं कि जो आपका कहनाम है कि 4001 गाड़ी का जो काफिला लेकर आप पटना में चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो इतनी कम समय में सर जो कि आप एक सप्ताह के अंदर में इतनी बारीक काफिला को तैयार किए थे, आप कैसे मतलब इनको मैनेजमेंट किए होंगे इतना बड़ा काफिला को लेकर? देखिए, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं जी। हम पटना में डेरा ले करके वरिष्ठ नेता के सामने सुबह शाम चक्कर लगाने वाले लोग नहीं हैं जी। हम कई वर्षों से अपने क्षेत्र में बना रहा समाज के बीच में, चाहे पालीगंज विधानसभा हो, अरवल विधानसभा हो, कुर्था विधानसभा हो, हम जमीन और धरातल पर काम करने में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा समर्थन काफ़ी है क्षेत्रों में, हमारा जनता ज़्यादा है। जी जी। तो ज़्यादा जनता में रहा तो ज़्यादा जनता जाएगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो क्लियर है। इसलिए हमने तो सिर्फ फेसबुक के माध्यम से सूचना किया था कि मेरा इतना तारीख के मिलन समारोह है। अच्छा। हमें तो इतना विश्वास भी नहीं था कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेगा लोग। जी जी। और करीब 10 से 15 हज़ार आदमी लोग रह भी गया गाड़ी के अभाव में। जैसे सूचना हमारे पास आया, फोन आया, जिन भाइयों के पास गाड़ी की सुविधा हुआ वो पहुँचे। और बिहार नहीं पूरा देश का ये रिकॉर्ड टूटा है कि 4001 गाड़ी का काफिला किसी मिलन समारोह में आज तक कोई नहीं पहुँचा है। ये जनता का देन है। हमने धरातल पर काम किया, उसका रिजल्ट है। आप एलजेपी को ही क्यों चुने सर? इसके पीछे कुछ तो खास वजह होगा। देखिए, एलजेपी रामविलास जी के पार्टी चुनने का सबसे बड़ा मुद्दा है जी कि इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी हुए, वो कभी जाति की बात नहीं करते हैं, कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। जब भी उनका हमने स्टेटमेंट सुना तो विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे युवा की रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसान की लाभ की बात हो। ऐसे ऐसे मुद्दे को उन्होंने उठाते हैं। तो हमें लगा कि एक तो युवा है, हम भी एक युवा हैं, उनको हाथ को मजबूत करना हम मुनासिब समझे। अभी देख रहे हैं कि माननीय श्री चिराग पासवान जी पूरा बिहार के दौरा लगातार, लगता है कि महीना में 25 दिन क्षेत्र में रहते हैं। तो आम बात। कोई ऐसा नेता है बिहार के जो क्षेत्र में जनता के बीच में 25 दिन रहता हो? लेकिन माननीय श्री चिराग पासवान जी 25 दिन क्षेत्र में दौरा करते हैं। उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक वो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने तो ये कहा नहीं कि मेरा दलित को ही फर्स्ट होना चाहिए, दलित फर्स्ट, महादलित फर्स्ट। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो इससे जाहिर होता है कि वो सबके साथ सबके विकास लेके चलने वाले एक नेता है। तो वैसे व्यक्ति के हम लोग अगर साथ नहीं देते हैं तो किसको देंगे? हम लोगों को विकास अगर बिहार को चाहिए तो हम लोगों को सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। जाति से हम लोगों को सबसे पहले निकलना होगा। बिहार में जात पात की राजनीति आज तक होते आया है, उसको
से हम लोग को निकलना बहुत बेहद जरूरी है, तभी बिहार के विकास होगा। सर, आप उतना बड़ा काफिला लेकर जब आप पटना में एंट्री करने वाले थे तो आपके काफिला को जानीपुर थाना की ओर से काफिला को रोका गया था सर। उस वक्त आप गाड़ी भी वापस लिए थे, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे सरकार का भी मतलब ये चाल हो सकता है सर। अगर काफिला को रोका जाए तो उस पर क्या आप बड़ी एक्शन ले सकते थे? देखिए, बिहार सरकार का सिस्टम हिल गया था जी। उस काफिला से। बिहार सरकार का सिस्टम एकदम चकरा गया था। आपको जानकारी भी होगा कि तत्काल राजद के जिला अध्यक्ष के द्वारा मेरे क्षेत्र से 5-7 बंदे को बुला करके राजद कार्यालय में सिखा करके, राजद कार्यालय के बाहर राजद के जो पोसुआ मीडिया है उसको बुला करके उल्टा पुल्टा बयान भी जी, दिया। ये बयान तो हम भी सुने हैं सर कि एक्सपोज मीडिया करके ऐसे कुछ चैनल है, और 2-4 लड़का था कि मतलब इंटरव्यू में बोला कि खाएंगे ओसरा पर, वोट देंगे दूसरा पर। ये कहीं ना कहीं लगता है कि आरजेडी का ये चाल है। मतलब सोचने का विषय है कि 25 किलोमीटर में पटना जाम थी उस दिन। 25 से 30,000 35,000 जनसंख्या वहां पर लोग गया था। क्या आरजेडी कार्यालय के सामने ही 5-6 बंदे उनको मिले? और एक्सपोज मीडिया एक मीडिया नहीं है, वो राजद के पोसुआ तोता है। अगर वो मीडिया वाला होता तो हमारे मिलन समारोह में पहुंचता, हमसे इंटरव्यू लेता, हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी से इंटरव्यू लेता, मिलन समारोह की जानकारी देता। तो इससे वो जाहिर होता है कि एक राजद के पोसुआ तोता है, वो मीडिया नहीं है। वो साजिश था कि 5-7 बंदे को वहां बुलाया जाए, लेकिन वो सारे जनता लोग जान रहा है। सर, आप इतना बड़ा काफिला लेकर राजधानी में एंट्री करते हैं, आपका चर्चा बिहार में नहीं बल्कि पूरा भारत वर्ष में हो रहा है। जो चर्चा जो सुनील यादव के अपने क्षेत्र में जाने जाते थे, आज वही सुनील यादव पूरे भारत के दिलों और दिमाग पर राज करता है। क्या मतलब इससे आपको कितना खुशी मिला होगा सर जब आपका चर्चा हुआ? देखिए, हम भैंस चराने वाले लोग हैं, हम हल जोतने वाले लोग हैं, हम धान काटने वाले लोग हैं, हम पुआल को आधान को अलग करने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर माननीय श्री लालू प्रसाद जी भैंस पर सिंह के तरफ से चढ़े हैं तो सुनील यादव भैंस के पोछी के तरफ से चढ़ा है। हमारे ग्रामीण एरिया में आकर के पूछ सकते हैं कि सुनील यादव ने भैंस चराया है कि नहीं चराया है? सुनील यादव ने एक फरवा हर शहर जोता है कि नहीं जोता है? सुनील यादव ने धान काटा है कि नहीं काटा है? तो सुनील यादव एक धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति है। सुनील यादव एक समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति है, गरीब दुखिया के बीच में हमेशा बने रहने वाला व्यक्ति है। तो हम हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, और यहाँ के जनता आसपास के, चाहे पालीगंज विधानसभा हो, अरवल विधानसभा हो, कुर्था विधानसभा हो, विक्रम विधानसभा हो, मसौड़ी विधानसभा हो, जहानाबाद विधानसभा हो, ओबरा विधानसभा हो, इतने क्षेत्र के जनता तो बखूबी हमको अच्छी तरह से लोग जानता है। सर, आपका इलाका में कुछ अलग अलग नामों से आपका लोग पहचान बना रखा है, जैसे कि पालीगंज के युवाओं आपको शेरे बिहार के नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसा लोग हैं जो बाहुबली या मतलब कुछ अदर नाम से पुकारते हैं। तो आपका मतलब ऐसा कौन सा नाम बेहतर होगा जो आपके लिए अच्छा लगता है सर? देखिए, हम एक जनता के सेवक हैं। सेवक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में बहुत अच्छा लगता है जो लोग बोलता है। बाहुबली हम लोग न कोई हत्या किया है, न अपहरण किया है, न किसी को किडनैप किया है, न गरीबों को शोषण किया है। तो बाहुबली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुना है कि आप जो मतलब बिहार में जितना भी मतलब सुखाड़ हुआ है, अपने क्षेत्र में पानी का प्रावधान किया है, लोगों तक पानी पहुंचाए हैं। देखिए, हमको जितना बनता है उतना हम मदद करते हैं। जैसे अभी सही बात आपने कहा कि पानी का काफ़ी किल्लत हो गया था, तो हमने करीब 20 टैंकर मंगा करके करीब 17-18 दिन तक, जब तक बारिश नहीं हुआ, हमने पहुंचाने का काम किया। और लोगों की जो आवश्यकता थी, अभी तक कोई चुनाव नहीं था। जी। चुनाव लड़ने एक बात अलग है, हम जनता के सुख दुख में भागी बनने की कोशिश करते हैं।
सर आप व्यक्तिगत इतना बड़ा काफिला तैयार किए हैं, क्या भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई लाल होगा जो आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है सर? पूरा भारत भर में कह रहे हैं सर। देखिए बिल्कुल टूट सकता है, नहला पर दहला लोग होता है, हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं टूट सकता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता नहीं सर कि कोई व्यक्तिगत मतलब आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जिस तरह से आप इतना बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिए हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो बिग बॉक्स OTT विनर जो एलविस यादव जी हैं, उन्होंने 1001 गाड़ियों से पूरा हरियाणा का सिस्टम को हैंग कर चुके थे। आप तो सर 4001 गाड़ियों से पूरा बिहार के ही नहीं बल्कि पूरा भारत का सिस्टम सर आप हैंग कर चुके हैं सर। ऐसा तो लगता नहीं कि आपका कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है? ये जनता का प्यार था जी, हमारे समर्थन में इतने जनता लोग हैं, और ज़्यादा करके गरीब दुबका ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, आर्थिक रूप से कमज़ोर, हमको लोग बहुत मदद करता है, बहुत लोग प्यार देता है। ऐसे हम उस दिन भी बोले थे, एक चीज़ का चैलेंज किया था मैं, इस सभा में 30,000 35,000 आदमी लोग पहुंचा है, इसमें 10% से ज़्यादा पासवान जी लोग नहीं हैं। हर जाति हर धर्म से वहां पहुंचने का लोग काम किया है। हमारा लगाव हर जाति हर धर्म के लोगों के बीच में है। सभी लोगों ने हमको उस दिन मदद करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया, प्यार देने का काम किया, दुलार देने का काम किया। उनको मैं सदा आभारी हूँ। आपका इतना 12 संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचे सर, और रविंद्र भवन आपके लिए बहुत छोटा पड़ गया। देखा जाए तो आपका जितना भी संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचे थे, करीब 10% के आसपास में उस भवन में पहुँचा होगा। और आपको चिराग पासवान जी भी बोले थे कि भैया आपके लिए जगह बिल्कुल छोटा पड़ गया सर। अगर वो हमारा ख्याल से वहाँ बगल में RJD का कार्यालय है, जदयू का कार्यालय है, ये जगह यहाँ पे मतलब उनको पावर दिखाने के लिए चूज किए थे, या मतलब आप ऐसा ही चूज किए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में गए हुए थे बुक कराने के लिए, तो वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उस दिन बारिश का, उस समय जब मेरा प्रोग्राम का डेट फिक्स हुआ था तो बहुत बारिश हो रहा था, तो मैदान में भी संभव नहीं लग रहा था। हुआ कि मिलन समारोह है तो रख दिया जाए रविंद्र भवन में। तो हम क्या जानते थे कि मेरा साथी सहयोगी इतना भारी संख्या में पहुँचेंगे, कोई ऐसा भवन नहीं था कि जो छोटा नहीं पड़ता पटना के। आपको क्या लगता है सर, उस 30-35 हज़ार की जो संख्या थी, क्या आपको सपोर्टर थे, चिराग पासवान के सपोर्टर थे, या मतलब कोई और का सपोर्टर थे सर? क्या लगता वो है? तो 35,000 जनता से अब जाके पूछिए कि किसका सपोर्टर थे। आप जानते हैं कि आजकल रैली में लोग जाना पसंद नहीं करता है। बड़े बड़े पार्टियों को मैं देखा हूँ गाड़ी खाली जाती है, सर। जनता कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता। सुनील यादव के 15,000 जनता तो छूट गया यहाँ पाली अरवल में, बिल्कुल सर, गाड़ी के अभाव में। मतलब आप LJP में जब शामिल हुए थे तो आप कहा जाता है कि आप RJD के पुराना सिपाही हैं, तो आपको शामिल होने से पहले RJD के तरफ से कोई फोन वगैरह आया था? देखिए इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मान के चलिए कि आपको टिकट मिल जाता है विधानसभा का, जो मतलब विधायक का, आप अरवल या पालीगंज कोई एरिया से आप चुनाव लड़िएगा, ठीक है, आप मतलब विजय हासिल कर लेते हैं, तो क्या जितना भी करप्शन हो रहा है हमारे जिला में, जो विधायक बन जाता है बड़े बड़े वादे करके सर, गरीब को बिल्कुल नहीं देखते हैं, ऊपर ऊपर के लोग को देखते हैं, आपके तरफ से वैसा तो कोई ना होगा सर? देखिए हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं जी, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस व्यक्ति को मदद करना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात है तो सबसे पहले मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त करना ही है। हम बिल्कुल इस पर कायम हैं, समय आएगा तो ज़रूर हम बताएंगे आपको।